आता हूँ। 1 केजी घी की जो वैल्यू है वो लगभग 600 अरब रुपए है। जिस दिन फवाद अहमद का जन्मदिन होता है और इस जन्मदिन पर स्वरा भास्कर द्वारा एक ट्वीट किया हुआ था। सोशल मीडिया पे तरह तरह के मीम्स बनाए गए थे। और नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक छोटी सी वीडियो में आपका स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप मीम देखना पसंद करते हैं, मीम पढ़ना पसंद करते हैं तो वाकई ये वीडियो आपके लिए मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स से रिलेटेड और फनी स्टेटमेंट लेके आए हैं जो वाकई जानकर आप हैरान होंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। वैसे सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो हम हमारे गृह मंत्री यानी कि अमित शाह का लेना चाहेंगे। तो चलिए वो उन्होंने क्या कहा था देखते हैं। सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने एक रैली में वहाँ की पब्लिक को संबोधित करते हुए एक स्टेटमेंट दिया था, जो स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पे तरह तरह के मीम्स बनाए गए थे और वहीं अपोजिट पॉलिटिशियन द्वारा उन्हें जमकर ट्रोल भी किया गया था। दरअसल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 12वीं के बाद जो भी छात्र इंटर में एडमिशन लेगा उसे लैपटॉप वितरण किया जाएगा। और इसी स्टेटमेंट को लेकर अमित शाह को इतना ट्रोल किया गया जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। अमित शाह उतना फेमस नहीं हुए थे जितना फेमस इस स्टेटमेंट द्वारा उन्हें कर दिया गया। जैसे कि पठान मूवी आई थी तो पठान मूवी को भी बाइकॉट ट्रेंड चला था, उसे इतना ट्रोल किया गया कि उसका फ्री प्रमोशन हो गया और आज पठान मूवी 1000 करोड़ का भी आंकड़ा पूरी कर चुकी थी। इसके बाद दूसरा जो ट्रोलिंग स्टेटमेंट आता है वो आता है स्वरा भास्कर, जो इंडियन टेलीविज़न में काम कर चुकी हैं, बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। दरअसल जो स्वरा भास्कर हैं वो 16 फरवरी को अपनी शादी को लेकर एक पोस्ट अपलोड करती हैं, जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया जाता है। दरअसल 2019 के अंत और 2020 की स्टार्टिंग में जो स्वरा भास्कर हैं वो पॉलिटिक्स में कूद जाती हैं और फवाद अहमद के साथ कई तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाती हैं, जिसके बाद उन दोनों के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। फिर मार्च 2020 में फवाद अहमद स्वरा भास्कर को एक मैसेज करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि शादी है और आपको आना पड़ेगा। और इसके जवाब में स्वरा भास्कर भी रिप्लाई देती हैं। वो कहती हैं कि इस समय मैं बहुत बिजी हूँ, सेट से निकल नहीं पाऊँगी और ऐसे में मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपकी शादी में ज़रूर आऊँगी। फिर ये धीरे धीरे उनके बीच की नज़दीकियाँ बढ़ती रहती हैं। वो हमेशा लाइव आते रहते हैं, लाइव जुड़ते रहते हैं, जिसके बाद उनकी जो पब्लिक फिगर है वो काफ़ी बढ़ता रहता है। लेकिन फिर 2 फरवरी सन 2023 जिस दिन फवाद अहमद का जन्मदिन होता है और इस जन्मदिन पर स्वरा भास्कर द्वारा एक ट्वीट किया जाता है और ये ट्वीट उनके जन्मदिन को लेकर होता है। वो ट्वीट करती हैं कि जन्मदिन मुबारक हो फवाद मियाँ। अब भाई किसी का भी बर्थडे हो, अपने दोस्त हो या सगे संबंधी हो, हर कोई विश करता है। तो बस स्वरा भास्कर भी अपने दोस्त मानकर, भाई मानकर, चाहे जो भी मैटर हो, वो चाहे भाई मानती हो चाहे दोस्त मानती हूँ, वो उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देती हैं। और वो ये भी लिखती हैं कि उम्र हो रही है, शादी कर लो। अब होता यूँ है कि 16 फरवरी को जब स्वरा भास्कर अपनी शादी से रिलेटेड फ़ोटो अपलोड करती हैं तो उस फोटो में स्वरा भास्कर फवाद अहमद के साथ नज़र आती हैं। अब यहाँ पे जो मैटर उठता है वो भाई शब्द को लेके होता है, क्योंकि जब ये फवाद अहमद को जन्मदिन का मुबारकबाद दे रही होती हैं तो वहाँ पे उन्होंने भाई शब्द का जिक्र किया था। लेकिन महज 14 दिनों के बाद ही वे दोनों शादी कर लेते हैं और यही भाई शब्द इन दोनों की मैरिज को ट्रोल कर रहा है। अब तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं घी की। वैसे कुछ लोगों को घी खाना पसंद भी होगा। क्या आप जानते हैं कि 1 किलो घी की प्राइस कितनी होगी? 800, 600, 1000 या 1200? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। 1 केजी घी की जो वैल्यू है वो लगभग 600 अरब रुपए है। चकरा गए जी? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि जो घी है वो 380 अरब और अब 600 अरब केजी हो गया है। जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। यहाँ पे तो घी के क्वांटिटी की मैटर के बारे में तो बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान से सुने तो एक बात साफ समझ में आती है कि वो अपनी जो अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको निशाना साधते हुए ये कहना चाहते हैं कि जो पहले घी था
वो 380 रुपये था, लेकिन अब 600 रुपये हो गया है। लेकिन चमड़े की ज़ुबान है, फिसल जाती है, वो चाहे पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हों या फिर हमारे गृह मंत्री अमित शाह ही क्यों ना हो, क्योंकि इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि 12वीं के बाद जो भी छात्र इंटर करेगा उन्हें लैपटॉप दिया जाएगा। अब 12वीं के बाद इंटर कौन करता है? इस बात को लेकर अमित शाह को भी ट्रोल किया गया था। सेम यही सिचुएशन घटती है पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ। वो भी कहना चाहते हैं कि 380 रुपये केजी का घी आज 600 रुपये हो गया है, यानी कि जो अपोजिट सरकार है उसकी सरकार में महंगाई बढ़ रही है। और अगर पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है इसे देखें तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार भी वहाँ के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही है, क्योंकि उन्हीं की सरकार में पाकिस्तान द्वारा सबसे ज़्यादा कर्ज लिया गया था और आज वो कर्ज की भरपाई नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पे दिन प्रतिदिन वहाँ के पेट्रोल डीजल में 17 से 18 रुपये की वृद्धि हो रही है, यानी कि पेट्रोल और डीजल महंगे हो रहे हैं। वहाँ की जो खाने पीने के सामान है वो महंगा हो रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सारे जो भी कंट्रोवर्शियल फनी फैक्ट थे, फनी स्टेटमेंट थे, आपको समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं कुछ ऐसे ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।